हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट करना है अपने चैनल पीसीएस वर्ल्ड पे एक इनिशिएटिव, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज, जो कि होगा जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 तक, जो कि आपके ARO जो अपकमिंग एग्ज़ाम है और यूपी पीसीएस 2025 में जो होने वाला है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो उसी के सिलसिले में ये यहाँ पे वीडियो नंबर फर्स्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे ये नोट्स। और इनको आपको क्या करना है, जस्ट कई बार 2 से 3 बार देखना है और फिर आपको इसका एक शॉर्ट नोट्स अपने पास में कस्टमाइज़ करके रखना है। लास्ट में बस आपको इतना करना है कि ये नोट्स 2 से 3 बार पढ़ने हैं और जो आई दृष्टि का घटना चक्र का कंपाइलेशन आता है उसको देखना है और बस आपके करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और ये इतना जेन्युइन, इतना ऑथेंटिक जो है वो मटेरियल है कि आपको कोई भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, इसमें कुछ लिखने में गलती हो जाए या मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ गलती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं इस इनिशिएटिव को लेकर किस तरीके से और अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, ये चीज़ भी आप मुझे अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे करके जाइएगा। तो ये बस कुछ नोट्स हैं। ये अप्रैल का है, क्योंकि मैंने सोचा है कि अप्रैल अभी ख़त्म हुआ है तो इसी के नोट्स मेरे पास पूरे अच्छे से कस्टमाइज़ मैंने कर लिए थे, तो मैंने सोचा यही शेयर कर दूँ। तो चलिए बस अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास इंद्र। अभ्यास इंद्र जो किया गया है वो किया गया है इंडिया और रशिया के बीच में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना और डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स हैं इन्हीं का मैं MCQs फॉर्म में जो रिवीजन है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वो कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बहुत ही ज़्यादा इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों के साथ। तो अभ्यास इंद्र किया जाता है इंडिया और रशिया के द्वारा किया गया है ये, और एक नेवी का अभ्यास है जिसका संस्करण था 14 और ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है, चेन्नई के तट पर हुआ है। 2 चरणों में हुआ है, एक चरण था बंदरगाह और दूसरा चरण है समुद्री। और इसमें INS राणा, INS कुठार और P-81 विमान इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा एबल अवार्ड। तो एबल अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया गया है मसाकी काशिवारा को, जो जापानी गणितज्ञ हैं और इन्हें डी मॉड्यूल सिद्धांत एवं क्रिस्टल बेस की खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया है और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। उसके बाद हम देखते हैं जंगली अदरक की प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि ओडिशा में है, वहाँ पर की गई है। और इसका नाम जो है ना भगवान जगन्नाथ के नाम पर जिंगीबर, जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा चलाया जाने वाला एक राहत ऑपरेशन है जो कि म्यांमार के लोगों के लिए चलाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम वहाँ पे एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी लगभग 7.7। यहाँ पे 1000 लोगों के मरने की तो उसी टाइम पे जो खबर आई थी और ऐसी आशंका थी कि 10,000 के करीब ये आंकड़ा जा सकता है। तो इसमें भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्रह्मा, आप इसको याद करिएगा। एंड उसके बाद सॉरी एक सेकेंड, हाँ उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एक सेकंड, क्या हुआ इसके ब्रश को, क्या प्रॉब्लम हुई है? थोड़ा सा मुझे दिक्कत आएंगी क्योंकि मैं मतलब इस तरह से क्लासेस बनाती नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है, आप कंटेंट पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा में जो है 2C-130 विमान यूपी के हिंडन एयरबेस से राहत सामग्री लेकर के रवाना हुआ है और जो जलपोत गए हैं वो गया है INS सतपुड़ा और INS सावित्री। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होंगे छोड़ने वाले होंगे तो मैं उनको स्किप करूँगी जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बट मैंने नोट कर लिए थे न जाने क्यों। एंड ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करते हैं, ये वाला इनियोकेस अभ्यास। इनियोकेस अभ्यास एक वायुसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत सहित 15 देश शामिल हैं। भारत भी इसमें शामिल है 15 में ही, और ये ग्रीस में इसका आयोजन हुआ है और ये एक यूरोपियन अभ्यास है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। किस राज्य के धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश के लगभग 19 धार्मिक शहर हैं जहाँ पे शराब पर प्रतिबंध लगाया गया और ये प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई की नियुक्ति हुई है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है। तो किसे बनाया गया है? पूनम गुप्ता को बनाया गया है। 3 वर्ष के लिए बनी है ये, और ये माइकल पात्रा का स्थान लेंगी। और आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं और 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं। और गवर्नर है यहाँ के संजय मल्होत्रा, और डेप्यूटी गवर्नर हैं राजेश्वर राय, पूनम गुप्ता, रविशंकर और स्वामीनाथन। और आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर करते हैं राष्ट्रपति। और आपको मुझे ये बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के अकॉर्डिंग हुई थी, ये आपको बताना है। एंड अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यार ये पेंसिल क्यों नहीं आ रही है सही से। ओडिशा स्थापना दिवस, जिसको हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसको मनाया जाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में जो है बिहार से अलग हुआ था ओडिशा, और उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, 2 अप्रैल पे आ गए हैं हम। ऐसे करके हम सभी पूरा मंथ का रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म डे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है, और ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक दिन है। इसकी थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी और एसडीजीज को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, हमारा अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025। ये किस किस के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। ये त्रिसेवा अभ्यास है। त्रिसेवा अभ्यास मीन्स जल, थल और वायु तीनों सेनाएं करती हैं अलग अलग। और ये कहाँ पे हुआ है? बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में हुआ है। उसका संस्करण है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुई है? 2015 में हुई है एनडीबी की स्थापना। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि हाल ही में इसका 9वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। और ये एनडीबी क्या है? जो ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वगैरह देश है, और कई और देश है, इथोपिया है, ईरान है, मिस्र है और यूएई है। अभी 4 नए ऐड हुए हैं उसमें। तो ये देशों का समूह है, और इसमें अभी इंडोनेशिया भी ऐड हुआ है, 10वां देश ब्रिक्स का। तो ये जो ब्रिक्स संगठन है, इसका एक बैंक है एनडीबी। तो इसका भी नया सदस्य इंडोनेशिया बना है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो वो भी इंडोनेशिया है। और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है वो अध्यक्ष है, उनका नाम है डिल्मा वाना रूसेफ। एंड आपको बता दें कि एनडीबी का जो है हेडक्वार्टर, ये जो HQ लिखती हूँ ना, HQ का मतलब होता है हेडक्वार्टर, शंघाई चीन में है। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है इस बार, वो ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं यहाँ से, नीति नीति NCAER पोर्टल। तो इसका संबंध है डेटा सुलभता बढ़ाना एवं भारत के आर्थिक पारदर्शी पर राज्य स्तर की मूल्यवान जानकारी उपलब्ध कराना। एंड इसका शुभारंभ निर्मला सीतारमन ने किया है। और NCAER की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देश का पहला तिरुभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होगा गुजरात में, और इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, NTF नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किस लिए किया गया? छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए। और इस के अध्यक्ष जो है ना, वो हैं S रविंद्र भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर से आते हैं, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025। तो इसकी जो मेज़बानी करेगा वो करेगा राजगीर, बिहार में है ये। और इसका आयोजन 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक होने वाला है। इसका संस्करण है 12वां। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है ये। एक सवाल ये देख लेते हैं यहाँ से, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी ही PDF, आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा। गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? ये जो 14वें क्रम के दलाई लामा है उनको दिया गया है, और इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। और किस लिए दिया गया है? अहिंसा, पर्यावरण और शांति संरक्षण हेतु। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। SR2BIF7 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सवाल आ सकता है। SR2B1F7 क्या है? नकली नोटों को रोकने के लिए नैनो कण वाली स्याही है ये। इसको विकसित किया गया है नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली द्वारा और NST बार्क मुंबई द्वारा, ठीक है। और इसका जो नाम है ना, इसे कहते हैं स्ट्रोंडियम बिस्मथ फ्लोराइड है ये। और
ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन एंड डिजिटल कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं? तो भारत और सिंगापुर ने किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 अप्रैल पे आ गए हैं हम, और ये तो पेपर आउट समझिए आप, इस पॉइंट को तो पेपर आउट समझिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसका नया नाम रखा गया है उम्मीद विधेयक। वक्फ संपत्ति कौन सी होती है? ऐसी संपत्ति जिसको उपहार, बेची या उपहार में नहीं दी जा सकती। यानी कि आप मानिए कि आपने कोई संपत्ति वक्फ को दे दी, तो फिर उसको वो बेच नहीं सकता या किसी को एज ए गिफ्ट नहीं दे सकता है। भारत में वक्फ की कितनी संपत्तियाँ हैं? तो 8.7 लाख संपत्तियाँ हैं। उसका एक्चुअल डाटा है ये 8,72,351 संपत्तियाँ हैं वक्फ की, और 9.4 लाख एकड़ भूमि है वक्फ के पास, और जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़। यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। आप लोग इस डाटा को मुझे क्रॉस चेक करके बताइएगा कि ये डाटा क्या है। मुझे गलत लग रहा है ये, पता नहीं क्यों। चलिए खैर, अब नीचे आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बदलाव क्या क्या हुए हैं। वक्फ, एक सेकेंड, सॉरी, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में प्रमुख बदलाव। नया नाम रखा गया है इसका उम्मीद विधेयक। एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। और अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल हो सकेंगे। एक तो ये परिवर्तन हुआ है, इसका नाम चेंज हुआ, उम्मीद विधेयक किया गया है इसे। और वक्फ की जो धारा थी 40, उसको समाप्त कर दिया गया है। ट्रस्टों को वक्फ से अलग किया गया है। वक्फ संपत्ति दान करने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम 5 वर्ष से वो इस्लाम का पालन कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई कल ही मुसलमान बना है और वो आज आके बोले कि मैं जो है वक्फ में अपनी संपत्ति को देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो, मतलब ये इसलिए किया गया कि हो सकता है वो ज़बरदस्ती ये काम उससे करवाया जा रहा हो, तो कम से कम वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है कि यहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और जनजातीय क्षेत्रों की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीज़, ये आप नोट कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे आते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ सवाल है। फ्रेम ध्रुवीय कक्षा मिशन, ये पहला मानव मिशन है जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरेगा। स्पेस एक्स का ये एक अभियान है, यानी कि स्पेस एक्स इसको लॉन्च कर रहा है। और लॉन्च कब करेगा? 1 अप्रैल 2025 को उन्होंने लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जो है ये जाएगा ये मिशन। और मिशन का नाम है नॉर्वेजियन जहाज़ फ्रेम के नाम पर रखा गया है, और ये 3 से 5 दिन तक चलेगा। ऑलराइट, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है इसके लिए मुझे कमेंट करना, और जल्दी से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। एंड नेक्स्ट सवाल है हमारा, बैक्टीरिया आधारित तकनीक विकसित की गई है किसके द्वारा? भारत विज्ञान संस्थान द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर ईंटों का निर्माण और मरम्मत करना। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजकर परीक्षण होगा। अंतरिक्ष में निर्माण के लिए ये नए आयाम खोलेगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड का जो एक ज़िला है हरिद्वार, उसमें एक शहर है औरंगज़ेबपुर, इसका नाम क्या किया गया है? अब शिवाजी नगर किया गया है। स्कूल चले हम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, 4 दिवसीय अभियान है। नेक्स्ट, अब आ गए हैं हम फ्रेंड 4 अप्रैल पे। भागीरथ ऐप, भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा फॉर वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए है। इसका नारा है धारा मेरा, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा। एंड नेक्स्ट सवाल इधर से देखते हैं। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है, हिसार हरियाणा में हुआ है, और हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैं करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ अपने लिए, तो मैं वहाँ पे मतलब सभी तरीके की ना उस टॉपिक से जुड़ा मतलब उसका स्टैटिक पार्ट भी लिख देती, तो इसलिए थोड़े से बल्कि आपको लगेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा काम आती है चीज़ें, क्योंकि आजकल ना करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ के ज़्यादा पूछने लगा है, तो इसलिए। राष्ट्रमंडल की महिला सचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिलाएं शर्ली बोचवे, ये कहाँ की हैं? घाना की हैं, अफ्रीकी देश है घाना। और उन्होंने स्थान लिया है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि पहली राष्ट्रमंडल महासचिव महिला हैं, उनका स्थान इन्होंने अब लिया है। केंद्र सरकार द्वारा नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा कब की गई है? तो मार्च 2026 तक बोल रहा है भारत कि वो नक्सल फ्री हो जाएगा। आई होप जल्दी हो जाए। और ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जो अभी हम शेयर करेंगे, ये वाला ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। यस, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इसको लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। उसकी स्पीड जो है ना
मैक 9 इसकी स्पीड है, लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और ये भूमि, समुद्र, वायु में हमला करने में सक्षम है। और देखिए मिसाइल 3 तरीके की होती हैं, सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी होती है? जिनकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच होती है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, वो सुपरसोनिक मिसाइल है। सबसोनिक मिसाइल कैसी होती है? जिनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, जैसे कि हमारी मिसाइल है निर्भया। हाइपरसोनिक मिसाइल कैसी होती है? जिनकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है, उन्हें कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये जिरकोन जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। देश के सबसे बड़े हाईटेक सोलर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के चिरवली में किया गया है। 5.4 गीगावाट इसकी क्षमता है। इसका उद्देश्य भारत की सौर ऊर्जा को मजबूत करना, एंड ये इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा वाला देश है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 ये मतलब साउथ नहीं, सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन हुआ था वो अम्मान में हुआ था, जॉर्डन में। और इसमें जो है वो गोल्ड जीता है मनीषा भानवाला ने, बस इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड कौन लेके आया है, तो मनीषा भानवाला ने जीता है। हाउ मैनी टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, और जो लेटेस्ट बना है 58वां वो है माधव, जो कि MP में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। जो लेटेस्ट था वो रानी दुर्गावती था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे टाइगर से रिलेटेड बात होती है, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ सब चीज़ें मैंने आपको बताया ये जैसे। और ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ते हैं। और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ओशन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने किया है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गए हम 8 अप्रैल पे। वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम है स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के वर्षगांठ पर मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश हैं और 94 है, और भारत भी इसका सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में अमेरिका तथा अर्जेंटीना ने इसकी सदस्यता ये कहते हुए त्याग दी कि इन्होंने कोविड-19 के समय अच्छा काम नहीं किया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल। नेशनल यूथ अवार्ड, और ये दिया गया है आकर्ष श्रॉफ को, जो कि कर्नाटक के हैं, और इन्हें प्रारंभिक शिक्षा श्रेणी में योगदान के लिए दिया गया है। और ये जो है पुरस्कार प्रदान किए गए थे दिल्ली में, और टोटल 22 पुरस्कार 22 लोगों को प्रदान किए गए, जो केंद्रीय मंत्री मानसुख मांडविया उन्होंने प्रदान किए थे। और ये जो अवार्ड है ना, ये 30 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए, जो राष्ट्र सेवा में योगदान करते हैं, उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा करने वाला देश है हंगरी है, जो एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। इन्होंने कहा है कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सदस्य नहीं रहेंगे। भारत तो इसका सदस्य शुरू से ही नहीं है, भारत इसके अस्तित्व को मानता ही नहीं है, और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। और ये UN का भी अंग नहीं है। देखिए, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और एक है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो UN की एजेंसी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट UN का अंग नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वो हैग, नीदरलैंड में है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ पर AI केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 3 जगह पे करेगा ये, नागपुर, पुणे और मुंबई। और इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। और GI टैग किसे मिला है अभी? कुंभकोणम पान के पत्ते तथा थाउवली फूलमाला को, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब, MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा एंड इसराइल के सहयोग से। DRDO की स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर जहाज सागर पहल शुरू की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा। इसका पहला संस्करण है ये भी, और ये समुद्री प्रशिक्षण है जो कोच्चि में किया जा रहा है। INS सुनैना ने इसमें भाग लिया। एंड उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड 2016 में जिन्हें मिला था, मनोज कुमार अभिनेता, उनका निधन हो गया है 4 अप्रैल को। और इन्हें 1992 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट सवाल, स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा, और कहाँ पे किया गया है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया गया है, फिक्की के द्वारा। फिक्की एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स इन इंडिया, न्यू दिल्ली, इसकी स्थापना हुई है 1927 में, फिक्की की। और जो ये है ना पोर्टल महाकुंभ, इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये। एंड रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है, तो बना है राजस्थान। अब ये सवाल देखते हैं हम, शून्य गरीबी P4 पहल कहाँ पे प्रारंभ की गई है, आंध्र प्रदेश में की गई है, जिसको P4 से मतलब क्या है, P से पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आ गए हम 10 अप्रैल पे। बिम्स्टेक चर्चा में क्यों है, क्योंकि चर्चा में इसलिए है कि बांग्लादेश ने अध्यक्षता संभाली है इसकी, अब इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश को मिल गई है, पहले इसका अध्यक्ष था थाईलैंड। और आपको बताऊं मैं, बांग्लादेश की ये थोड़ा ब्लर हो रहा है ये, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, और इसका फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और उसके जो सदस्य देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, नेपाल और म्यांमार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है इसका ढाका में। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, नोलेन गुरेर, इसको छोड़िए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं करेंगे हम, ये वाला भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी फजूल मेरे से लिखी जाती हैं। जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो मेरे को पता चलता है फिर कि ये मुझे नहीं करना था और ये करना था, इस तरीके से हो जाता है। किस वर्ष 2024-25 में, वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आर्थिक विकास वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है, जिसकी विकास दर 9.69% है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान है 8%, और जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देते हैं वो राज्य हैं महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, और तीसरे नंबर पर अपना यूपी है। इम्पोर्टेंट सवाल, विश्व मुक्केबाजी कप, इसमें स्वर्ण पदक मिला है हितेश गुलिया को, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन ब्राज़ील में हुआ था और भारत को इसमें 6 पदक मिले, 1 गोल्ड 1 रजत अविनाश को मिला है, और अविनाश जाम्बाल को 4 मिले हैं इसमें ब्रॉन्ज। अब है अमल साव चीकू, GI टैग मिला है इसको, ये गुजरात का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आइए आप, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, 150वां अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, और इसका नेतृत्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। अंतर संसदीय संघ IPO की स्थापना 1889 में हुई है, इसलिए जो सदस्य देश हैं वो 115 हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसकी थीम इस बार सामाजिक विकास एवं न्याय के लिए अंतर संसदीय कार्रवाई। एक नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत का रैंक है 148वां, और हैनले इंडेक्स में भारत का रैंक मुझे आप बताइएगा कमेंट में। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है मोहसिन नकवी को। आई थिंक ये पाकिस्तान के हैं, अगर ये पाकिस्तान के हैं तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। भारत सरकार ने किसके साथ K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया, तो ये हनवा एयर स्पेस के साथ किया है, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, और ये मुंबई स्थित कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से 2030 तक निर्यात करेगी। मैत्री विभूषण पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, PM मोदी को दिया गया है, श्रीलंका की सरकार के द्वारा दिया गया है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत, और पता है जब ये श्रीलंका के दौरे पे थे, जब भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली को ऊर्जा के रूप में विकसित करने पर समझौता किया। त्रिकोमाली वहाँ पे एक जगह है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अब 14 अप्रैल। किस राज्य की विधायिका ने विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास कितने महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, तो 3 महीने। विशु पर्व कहाँ मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। चर्चा में क्यों है, इस पर्व पर कासरगोड जिले के पिलिकोड रेयर मंगलम मंदिर में सभी समुदायों के लिए प्रवेश की अनुमति मिल गई है। और हाल ही में ऑर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश है बांग्लादेश। ऑर्टिमस समझौता जो अंतरिक्ष को लेकर के किया जाने वाला एक समझौता है, जिसकी जब ये हुआ था फर्स्ट टाइम पे, तो ये 2020 में हुआ था पहली बार। और आप मुझे बताइएगा कि भारत ऑर्टिमस समझौते का सदस्य है कि नहीं है। अब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कब शुरू हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। चर्चा में इसलिए क्योंकि इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को किफ़ायती ऋण प्रदान करना। हाल ही में तरुण प्लस योजना, इसको थोड़ा सा और मैं जूम करती हूँ, अच्छे से दिखेगा।
हाल ही में तरुण प्लस योजना इसमें जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 10 से 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है, पाया जा सकता है आराम से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य है भारत का केरला है, और डिजिटल ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा, जो कि केरल की पंचायत है। नेक्स्ट है हमारा, सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किसे? द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति को, और ये लिस्बन पुर्तगाल द्वारा दिया जाने वाला, वहाँ की नगर पालिका द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। अब ये देखिए आप, किस राज्य में एससी को, एसटी नहीं, एससी को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, और शमीम अख्तर की सिफारिश पर एक समिति बनी है, उसमें किया गया है। अम्बेडकर जयंती प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस बार 134वीं जयंती मनाई गई है इस पे, और एक ना ज़ीरो पावर्टी अभियान है उत्तर प्रदेश का, तो उसका नाम बदल के इस जयंती पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अम्बेडकर साहब के नाम पर उस ज़ीरो पावर्टी अभियान का नाम रखा है, वो आगे आप पढ़ेंगे। और इनका जन्म महू में हुआ था, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS वर्षा एक परमाणु पनडुब्बी बेस भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये परमाणु पनडुब्बी बेस एक प्रणाली है जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ करने की इसको घोषणा की गई है। कहाँ पे इसको प्रारंभ किया जाएगा? तो इसको प्रारंभ किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। अब ये देखिए, किस राज्य ने राज्य पुलिस में अग्निवीरों को 20% कोटे की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार द्वारा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। आप देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लाइक हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं, एक मिनट, यस। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका बस ये स्टैटिक पार्टी मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये UN की एजेंसी है। इसके टोटल मेंबर हैं 176 देश हैं। इंडिया भी इसमें शामिल हुआ था 1959 में। और ये है बोहाग बिहू, ये एक तरह का एक त्यौहार है जो कि मनाया जाता है असम में। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन मनाया गया है, कृषि सम्मेलन काठमांडू नेपाल में, और भारत का नेतृत्व इसमें गया केंद्रीय विकास कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और भारत ने नेपाल के साथ कृषि सहयोग हेतु MOU भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट सवाल, ये रहा वो सवाल जो मैं आपको बता रही थी कि ज़ीरो पावर्टी में देश का पहला ज़ीरो पावर्टी स्टेट अभियान चलाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया था। इसे 1 वर्षीय है। ये चर्चा में इसलिए है कि CM ने इस मिशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है। उनकी 134वीं जयंती पर प्रत्येक गांव से 20-25 लोगों का चयन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि गरीबी को दूर किया जा सके। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2025 में कुल 13 किताबों को शामिल किया गया, जिसमें भारत के से शॉर्टलिस्ट होने वाली एक किताब है हार्ट लैम्प, जो कि कन्नड़ भाषा की एक किताब है कन्नड़ भाषा की, और इसकी जो लेखिका है उनका नाम है बानू मुश्ताक, और अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा मास्थी ने इस किताब का। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, जैसे कि किलोबैट, कुएल, नमदा, गब्बा, ट्वीड। पता नहीं कैसे अजीब अजीब से नाम है, मेरी समझ में तो आ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तो निधन की डेट तक पूछ लेता है भैया, डेट भी याद रखनी पड़ेगी सबको। नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का संबंध किससे है? तो ये कथक डांसर थी, कथक की नृत्यांगना, जो यूपी तथा उत्तर भारत का लोक नृत्य है। इन्हें 1987 में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तो इनको अभी मिला है लेटेस्ट। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन्हें 2025 में पद्म विभूषण मिला, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हम देखते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है गुजरात को, तेलंगाना को, त्रिपुरा को। और अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे, निजता का अधिकार शामिल है आर्टिकल, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। 1 सेकेंड प्लीज़। मैं इतना मतलब मुझे आता नहीं है ना ये यूज़ करना, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत आ रहा है मुझे, पर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जल्दी जल्दी, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी।
DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ये आया था 2023 में। कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो लिखी हैं मेरे नोट्स में ऐसे, तो मैं आपको बता रही हूँ। RBI ने अभी अपनी रेपो रेट में चेंज किया है, तो कितना रेपो रेट हो गया आप 6.25 से ये कितना हो गया है 6% हो गया है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट अभी भी अपरिवर्तित है जो कि 3.25% है। और रेपो रेट से ना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लिक्विडिटी आ जाती है तो ज़्यादा लोन वोन बढ़ जाता है, पैसा आता है, तो उससे क्या होता है फिर मुद्रास्फीति का भी जो है ख़तरा रहता है उस कंडीशन में। कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा सतीश धवन परीक्षण स्थल से विक्रम 1 रॉकेट के लिए किया गया है। ये देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 16 अप्रैल, या ऐसा करते हैं हम ना आज यहीं तक रहने देते हैं। यस, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इन नेक्स्ट की भी चर्चा कर लेंगे। काफ़ी सारे हमारे पास और अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो आप मुझे बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और मेरे पढ़ाने में कुछ तो गलतियाँ होंगी वैसे, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर। बस मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। जितना मैंने समझाया है, मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगाए हैं, और आगे मैं अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मैं आपको ये चीज़ें कराऊंगी। तो बस आप बने रहिएगा PCS वर्ल्ड के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जब आप इसको देख लेंगे उसके बाद में मैं इसका PDF भी अपने चैनल टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको इसको देखना पड़ेगा। तो बस आप इसको वॉच कीजिए, इससे अपने नोट्स बनाइए और फ़ायदा उठाइए, और बने रहिए PCS वर्ल्ड के साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ आपसे फिर नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।